आप सभी ने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि आरसीबी की नीलामी की खबरें आ रही थीं और आज ये कंफर्म हो गया है कि आईपीएल 2025 की डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी को नया मालिक मिल चुका है। आदित्य बिरला ग्रुप एबीजी, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप टीओआई, बोल्ट वेंचर्स बोल्ट और ब्लैकस्टोन की परपेचुअल प्राइवेट इक्विटी स्ट्रैटेजी बीएक्सपीई ब्लैकस्टोन ने मिलकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खरीद लिया है। इस सौदे की कीमत 1.78 बिलियन यूएसडी है, जो लगभग 16,706 करोड़ आईएनआर के बराबर है। क्रिकबज़ इस बात की पुष्टि कर सकता है कि इन चार ग्रुप के कंसोर्टियम ने यूके की कंपनी डायोजियो पीएलसी की सब्सिडरी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के साथ एक पक्का समझौता किया है, जिसके तहत वे आरसीबी में 100% हिस्सेदारी हासिल करेंगे। इस सौदे में आईपीएल और डब्ल्यूपीएल में आरसीबी की पुरुष और महिला दोनों टीमें शामिल हैं। ए&डब्ल्यू कैपिटल, मोइलिस और खैतान एंड को ने खरीदारों के लिए सलाहकार और कानूनी परामर्शदाता के तौर पर काम किया, जबकि सिटी इंडिया और एजेडबी पार्टनर्स ने यूएसएल के लिए बिक्री पक्ष के सलाहकार और कानूनी परामर्शदाता की भूमिका निभाई। नई मालिकाना संरचना के तहत आदित्य बिरला ग्रुप के डायरेक्टर आर्यमन विक्रम बिरला चेयरमैन का पद संभालेंगे, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सत्यन गजवानी वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। इस कंसोर्टियम में बोल्ट वेंचर्स के संस्थापक डेविड ब्रिट्सर और बीएक्सपीई के सीईओ वायरल पटेल भी शामिल हैं। जाहिर है, ये अधिग्रहण कुछ सामान्य शर्तों के अधीन है, जिनमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, जो आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का नियामक है, के साथ साथ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई और अन्य संबंधित नियामक प्राधिकरणों से मंजूरी मिलना शामिल है। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने एक बयान में कहा, पिछले 2 दशकों में आईपीएल एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में उभरा है, जिसने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया है और भारत के लिए जबरदस्त मूल्य पैदा किया है। आधुनिक खेल जगत की सबसे आकर्षक फ्रेंचाइजियों में से एक के तौर पर आरसीबी आदित्य बिरला ग्रुप को एक ऐसा अनूठा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसके जरिए वो अपनी संस्था निर्माण की विरासत को वैश्विक खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा सकता है। हम इस संपत्ति के संरक्षक बनकर बेहद खुश हैं और इस असाधारण विरासत को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड के चेयरमैन सत्यन गजवानी ने कहा, आरसीबी मौजूदा चैंपियन है और आईपीएल का सबसे लोकप्रिय ब्रांड है। टाइम्स इंडिया ग्रुप के तौर पर अपने पार्टनर्स के साथ हम आरसीबी को एक वैश्विक खेल संस्था बनाएंगे, साथ ही बेंगलुरु और कर्नाटक और उसके जबरदस्त फैन बेस से जुड़े रहेंगे। हम उन लोगों के प्रति समर्पित हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप जीतने वाले कल्चर को बनाया है, खिलाड़ी, कोच, लीडरशिप टीम और फैंस। हम शनिवार को टीम का समर्थन करने के लिए उत्सुक हैं, जब वे आरसीबी का टाइटल बचाने के लिए मैदान पर उतरेंगे। ब्लिट्जर ने कहा कि ये ग्रुप आरसीबी की सफलता को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। आरसीबी का फैन बेस वर्ल्ड क्लास है और आईपीएल ग्लोबल स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरीज में से एक है। दुनिया भर के क्लब्स और लीग्स में निवेश करने के बाद मेरा मानना है कि आरसीबी में मौजूद मौका सबसे अलग है। हम अपने पार्टनर्स और बीसीसीआई के साथ मिलकर इस फ्रेंचाइजी की चैंपियनशिप सफलता को और आगे बढ़ाने के लिए काम करने को उत्सुक हैं, उन्होंने कहा। हम आरसीबी में निवेश करने को लेकर उत्सुक हैं, जो भारत के प्रति ब्लैकस्टोन की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है। आरसीबी दुनिया की सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजियों में से एक के तौर पर अलग पहचान रखती है, जिसके पास एक मजबूत ब्रांड, एक वफादार फैन बेस है और ग्रोथ के कई मार्ग हैं। हम अपने पार्टनर्स के साथ इस फ्रेंचाइजी की स्थायी विरासत और निरंतर सफलता का समर्थन करने के लिए उत्सुक हैं, पटेल ने टिप्पणी की। नए चेयरमैन आर्यमन बिरला ने इस फ्रेंचाइजी की ग्रोथ की बागडोर संभालना एक सौभाग्य माना। इस पार्टनरशिप में एक साथ आना इस फ्रेंचाइजी की ग्रोथ के अगले चरण को आकार देने का एक अवसर है। ये पार्टनरशिप खेल, मीडिया और उपभोक्ता बिजनेस की गहरी समझ को एक साथ लाती है। साथ मिलकर हम प्ले बोल्ड खेलेंगे, मैदान पर, समाज में और उन फैंस के लिए जो आरसीबी को वो बनाते हैं जो वो आज है। आरसीबी उन 8 शुरुआती फ्रेंचाइजियों में से एक थी जिसे यूएसएल के तत्कालीन चेयरमैन विजय माल्या ने $111.6 मिलियन में खरीदा था। बाद में इसका कंट्रोल यूके स्थित डायोजियो के पास चला गया, जिसने यूएसएल को अपने अधिकार में ले लिया और इस तरह 2016 में माल्या के भारत छोड़ने के बाद आरसीबी भी उसके अधिकार में आ गई। हालांकि 4 जून 2025 को आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान हुई दुखद भगदड़ के बाद कंपनी पर आईपीएल टीम को बेचने पर दबाव आ गया, क्योंकि क्रिकेट उसका मुख्य व्यवसाय नहीं था। इसके बाद डायोजियो ने फ्रेंचाइजी को बेचने का फैसला किया और पिछले साल नवंबर में स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी, जैसा कि सबसे पहले क्रिकबज़ ने रिपोर्ट किया था, और 31 मार्च तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का वादा किया। हम नए मालिकों के नेतृत्व में आरसीबी के भविष्य को लेकर उत्साहित हैं। जैसे जैसे खेल भारत और दुनिया भर में विकास की एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, हमें लगता है कि ये फ्रेंचाइजी और हमारे हितधारकों के सर्वोत्तम हित में है। यूएसएल की ओर से मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आरसीबी की यात्रा में अपना योगदान दिया है और अपना निरंतर समर्थन बनाए रखा है। बीसीसीआई, फैंस, खिलाड़ी और कर्मचारी,
ये सौदा यूएसएल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि हम अपने कोर पे व्यवसाय पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि निरंतर विकास के साथ उसकी वास्तविक क्षमता को उजागर किया जा सके और अपने हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन किया जा सके। आरसीबी आईपीएल में सबसे प्रमुख और व्यावसायिक रूप से सफल फ्रेंचाइजी के रूप में विकसित हुई है।